आईपीएल ट्रेड टॉक्स, अब इसमें जो डिस्कशन चलने लगातार सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट अब हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत को लेकर क्लैरिटी आ गई है। और अब हार्दिक पर अपडेट ये आई है कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस इन दोनों के बीच डिस्कशंस ऑन हैं, ट्रेड के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या कुछ वो ऑप्शंस होते हैं, क्या कुछ वो नाम होते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि भाई इससे पहले ऋषभ पंत वाली भी डिस्कशन जो है वहाँ पर हुई थी भाई कि ऋषभ पंत, एलएसजी और केकेआर वहाँ पर भी डिस्कशन चल रही थी। दैट मीन्स कोलकाता नाइट राइडर्स कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे से अब आगे की बात सोची और कप्तानी भी, मतलब वहाँ पर चाहे वो ऋषभ पंत को ला रहे थे तो कप्तान बना रहे थे, वो कितनी सही कॉल होती, गलत होती, केकेआर फैंस आप बता सकते हैं बेहतर। बट उस टाइम पर वो आया था भाई कि डील इसलिए रिजेक्ट हो गई क्योंकि लखनऊ ने, जो कि उनका सही भी था, उन्होंने वरुण या नरेन में से कुछ चीज़ें मांगी थी या फिर प्लेयर्स ऐसे मांगे थे जो कोलकाता नहीं देना चाहता। तो अब जो है अभी करंटली मुंबई इंडियंस क्या कुछ मांगती है, क्योंकि पैसे के लिहाज से अगर ट्रेड होता तो क्या ऑल कैश के लिए वो जाते हैं। और मुंबई के पास जो है अभी टीम बिल्ड करने उनको, और मुंबई को भी ऑप्शंस जो है अच्छे ही चाहिए होंगे। मुंबई ये अफोर्ड नहीं कर सकता भाई कि हमें सिर्फ पैसे ही दे दो, क्योंकि अब जब मिनी ऑक्शन होगा वहाँ पर आपको उस टाइप के प्लेयर्स मिलेंगे नहीं। बट कोलकाता से जो आप प्लेयर्स लेना चाह रहे हो उन प्लेयर्स में कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। अब वरुण और नरेन की बात करें तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं एक डील लखनऊ की। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या के रिटर्न में आपको क्या मिलता है, क्या ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करते हो, उन सब पर नजरें रहेंगी, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। बट जो कैप्टनसी की हंट है कोलकाता नाइट राइडर्स, तो ये मान लें कि भाई रहाणे चैप्टर के बाद अब वो जा रहे हैं अगले कप्तान के पास, और हार्दिक पांड्या के लिए क्या ऑप्शंस वो ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है उनके पास वो पैसों के मामले में पाथिराना है, एक कैमरन ग्रीन की सिचुएशन वहाँ देखनी पड़ेगी, ग्रीन है या नहीं है, क्योंकि ग्रीन पहले मुंबई इंडियंस में रह चुके हैं और पहले भी जब हार्दिक का ट्रेड हुआ था तो ग्रीन उन्होंने आरसीबी को दिए थे। बट ग्रीन का सब्जेक्टिव टू अवेलेबिलिटी बड़ा एक क्लॉज लग रहा है। अगला आईपीएल जो है, जो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट बिल्डअप चलेगा, अभी बांग्लादेश वाली सीरीज थी, ग्रीन वो छोड़कर जो है टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करने के लिए घर चले गए थे। अभी उनका पहले बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच है, फिर गोइंग फॉरवर्ड उनकी साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज, न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस, देन इंडिया में बीजीटी, देन बीच में आईपीएल, देन उसके बाद आपकी जो है डब्ल्यूटीसी फाइनल की कॉन्टेस्ट, फिर उसके बाद आपकी एशेज, फिर उसके बाद आपका वनडे का वर्ल्ड कप। तो कैमरन ग्रीन वाला अगर वो अवेलेबिलिटी उनका इशू ना रहता तो आई थिंक मुझे लगता है कि स्ट्रेट अवे ये स्वैप हो सकता है कि ग्रीन और हार्दिक वाला, और उसमें शायद दोनों पार्टीज थोड़ा ठीक भी रहती। मतलब मुंबई सेटअप में भी ग्रीन रह चुके हैं। बट अभी क्या ऑप्शन लग रहे हैं, कोलकाता क्या कुछ दे सकता है अगर, और मुंबई की क्या कुछ डिमांड होंगी अगर उनको हार्दिक पांड्या देकर जो प्लेयर चाहिए अपने पास। देखो मुंबई तो मतलब उस स्थिति में है ना कि उनको ओपनर मिले तो भी खुश होंगे, हाँ। उनको मिडिल ऑर्डर बैटर मिले तो खुश होंगे, मुंबई को स्पिनर मिले तो खुश होंगे, मुंबई को पेसर मिले तो खुश होंगे। तो मुंबई के लिए तो सारे बॉक्सेस खाली ही हैं अभी। उनको अच्छे भी तो चाहिए ना, अच्छे प्लेयर अगर उनको कोई से भी मिलते हैं, कोई भी, मतलब सीधी बात है, अगर केकेआर हार्दिक को चाहती है डेस्परेशन में कि हार्दिक आ जाए हमारे पास, कप्तान बन जाए, तो वो दो प्लेयर बड़े आराम से उनको फ्री कर सकते हैं। एक फास्ट बॉलर दे दो, पथिराना इंजर्ड ही रहता है, पथिराना दे दो। बट पथिराना मुंबई क्यों लेगी, ये भी तो है ना, मुंबई को जरूरत तो है ही। बट यार पथिराना जो प्लेयर आपको पता ही नहीं वो खेलेगा नहीं, मतलब अब फिर वही चीज है ना कि पथिराना नहीं, ऑब्वियसली वो फिटनेस का, पथिराना ने चेन्नई के अलावा कहीं परफॉर्म भी नहीं किया, वो तो ठीक है। मेरा ये है कि पथिराना को अगर वो सोच रहे होंगे तो पथिराना को ये सोच के ले लेंगे कि भाई पथिराना डेथ का अच्छा ऑप्शन है, बुमराह और आपके पथिराना जब रहेंगे तो आखिर के 4 ओवर में तो हम जी कहर ही ढा देंगे, रन ही नहीं लुटाएंगे। जोफ्रा और बुमराह का भी उनको प्रोजेक्ट याद होगा ना। हाँ, तो इंजरी के चलते मेरा ये है कि मुंबई अभी उस निगोशिएशन वाले फेज में नहीं है कि तो मुंबई मांगने से बढ़िया मैं इंडियन प्लेयर मांगू। अगर भाई कोलकाता को चाहिए ना कैप्टन, कोलकाता ने जो है ऋषभ पंत की ऑप्शन दी, उन्होंने वरुण और नरेन मना नहीं, तो केकेआर के पास ऐसा ऑप्शन क्या है, कोई बैटर का ऑप्शन मुझे लगता नहीं है कि किसी भी बैटर को आप देके, कैमरन ग्रीन का हमने डिस्कस कर ही लिया कि कैमरन ग्रीन के अलावा उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिसको वो दे दे। कार्तिक त्यागी बड़े दिखे थे साथ में बातचीत करते हुए, इंडियन बॉलर मैं ओवरसीज का क्यों लूं भाई। चलो मान लो कार्तिक त्यागी हो गए, उनके बाद हर्षित राणा, बट कार्तिक त्यागी और हार्दिक पांड्या का ट्रेड थोड़ी हो जाएगा। और भी तो ऑप्शन आप ले सकते हैं। और क्या है, मैं कह रहा हूं कि जो उनके पास बैटर्स के ऑप्शंस हैं, अब उसमें से मुंबई की भी बैटर्स का ऑप्शन कौन है, या तो ग्रीन का एक ऑप्शन बनता है, ग्रीन की अवेलेबिलिटी, या फिर आपके पास एक रिंकू का ऑप्शन बनता है। रिंकू केकेआर देगी नहीं, ग्रीन शायद वो देना नहीं चाहेंगे, या मुंबई हो सकता है कि वो अवेलेबिलिटी वाला सिनेरियो देख के वो लेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से बैटिंग में तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। रोमन पावल को दे दें, वो मुंबई क्यों लेगी इनको, इन खिलाड़ियों को। रोमन पावल की जगह उधर रदरफोर्ड बैठा ही हुआ है, तो रदरफोर्ड को तो छोड़ो पहली फुर्सत। अंकुरिश को वो लेंगे नहीं शायद, अंकुरिश को शायद एक टाइम को ले लें भाई। अंकुरिश यार जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं मुंबई में वो बैटिंग नहीं चलेगी। हाँ चलेगी नहीं, बट मैं कह रहा हूं कि अगर ले रहे हैं तो वो ठीक है, 3 बंदे मिल जाए ले लो। बट अनुकूल रॉय भी पहले थे एक टाइम पर,
मुंबई के पास। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर तीनों मिला के भी अनुकूल, अंकुरिश और कार्तिक, ये तीनों दे के भी अगर मुंबई हार्दिक दे रही है ना, तो मुंबई के लिए घाटे का सौदा होगा। ऐसे तो 5 ले ले तो नहीं, तो मैं कह रहा हूँ तीनों, मैं वो नहीं कह रहा हूँ हाँ, मतलब ये कोई लेकिन अगर तीनों दे के भी तो हाँ, मुझे नहीं मतलब दिखता ये सही डील नहीं है। हाँ, सही डील इसमें नहीं। नवदीप भी डाल दो तो 4 हो गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुंबई ने सोचा कि ऑल कैश करते हैं, उनको इस ऑक्शन में क्या मिलने वाला है। हार्दिक तो जा ही रहे वहां से। हाँ, अगर हार्दिक ऑल कैश डील एक पॉसिबिलिटी होगी। ऑल कैश में आप ऑक्शन में क्या निकालोगे? कौन से बंदे आ रहे हैं ऑक्शन में? ये केकेआर केकेआर तो पतिराना निकाल कर 18 देते। मुंबई को मिलेगा नहीं ना, मिलेगा नहीं पैसों से भाई। अब आप मजबूर ऑक्शन में कुछ है ही नहीं तो लोगे क्या? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको देखो, हैरी ब्रूक आया तो हैरी ब्रूक ले सकते हो। हैरी ब्रूक का शायद ये साल के बाद का बन रहा है और वो भी आएगा नहीं आएगा भी पता नहीं है, ठीक है। और वो आपके जहां पर हम चीजें कह रहे हैं कि इसीलिए वो ट्रेड की सिचुएशन देखो, स्ट्रेट अवे जो ऋषभ पंत का था तो उन्होंने बोला कि नरेन तो वहीं से रिटायर होंगे, उसी ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे। और फिर वरुण की जहां तक बात है, वरुण भी भाई कि क्या भी लॉजिकल ये तो आपके मैच विनर प्लेयर है, इन्हीं को थोड़ी दे दोगे। एक प्लेयर ले आने के लिए 2 प्लेयर अपने कुर्बान थोड़ी कर देगी। पतिराना भी मुंबई लेकर क्या ही करेगी? मतलब ऐसा थोड़ी कि पतिराना 18 करोड़ का है तो पतिराना मुंबई को दे दो, क्योंकि वो 18 करोड़ का है। मैं बोलता रहा हूँ ग्रीन के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है उनके पास जो आप दे के ये कह सको कि नहीं जी मैंने हार्दिक पांड्या के मैं बड़ा पॉइंट कह रहा हूँ ना। अब 2 दम है तो रिंकू दे दो। रिंकू मुंबई को भाई कुछ तो दो, मांगो तो सही। रिंकू प्लस कार्तिक दे दो। मैं कह रहा हूँ रिंकू अकेले में करो, नहीं होती तो रिंकू प्लस कोई एक बॉलर दे दो, इंडियन बॉलर, दुबे उबे या देखो कोलकाता का स्क्वाड क्या होता था, या फिर वरुण चक्रवर्ती दे दो। वरुण के लिए तो मना कर दिया ना, अगर ऋषभ की जगह मना कर दिया कर चुके तो दोबारा नहीं। तो भाई नहीं, आपको हार्दिक भी तो मिल रहा है ना, फिर ऋषभ और हार्दिक में फर्क है। हार्दिक ऑलराउंडर मिल रहा है, आप वरुण दे दो। हमारा ये देखो भाई फर्क भी है। अब ये तो देखो वो वाली बात है कि मुझे चाहिए सब दूंगा, कुछ नहीं। यहाँ मेरे घर आओगे तो क्या खिलाओगे, आपके घर जाऊंगा तो क्या खिलाओगे? आप ही का फायदा है इसमें भी भाई। देखो केकेआर अगर ऋषभ पंत के लिए भी दरवाजा खटखटा चुकी है भाई। देखो आज की तारीख में अगर आपको हार्दिक मिल रहे हैं, पंत मिल रहे हैं, आप क्या लेना चाहोगे? हार्दिक एनी डे। हार्दिक अगर आप दिल्ली नहीं हो तो पूरा दिल्ली का तो देखो अलग मसला है यार, दिल्ली का तो बताया ना। देखो अब ऋषभ पंत के लिए खटखटाए उन्होंने दरवाजे, फोन वोन चले गए, ये है वो सब बातें हुई ना, बट वो आप ऑप्शन नहीं दे रहे हो। तो यार कोई भी बेवकूफ थोड़ी है। लखनऊ को पता है कि ये इनको देकर कुछ देखो, वहां से उनको कुलदीप यादव मिल गए, पैसे भी बढ़ गए, लखनऊ के पास पैसे ही बढ़ गए ना, उनके पैसे बच गए, उन पैसों से कुछ तो ले ही आएंगे, कुछ ना कुछ चीजें। यहां पर यह है कि भाई अगर मुंबई इंडियंस को भी भाई टीम बिल्ड करनी ही है। ये सीजन भी, अगला सीजन जैसे हम बोले कि चाहे एक्सपेरिमेंटल जाओ बट कुछ तो नाम लेकर जाओगे कि जहां पर आपको लगे यार कि अगले सीजन के लिए हमारे पास कुछ हो जाए। कोलकाता के स्क्वाड में देखो ठीक है, वहां पर साइफर्ड बेंच पर बैठते हैं, बट मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी एक रिकल्टन है जो कीपर बैटर ओपनर मतलब सेंस नहीं बनता, वो उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अजिंक्य रहाणे उनकी कोई जरूरत नहीं है। अंकुरिश रघुवंशी की तरफ आप देखोगे, हाँ अगर वो डील में कहीं तीसरा प्लेयर मिल रहे तो शायद आप ले लोगे। फिर आते हैं कैमरन ग्रीन, अगर ग्रीन की अवेलेबिलिटी वहां पर होती तो सीधे ग्रीन और हार्दिक का स्वैप हो फिर तो ओके था। हाँ मैं बोल रहा हूँ वही ना, इस टाइम पर भाई डील करते हुए मुंबई को कैमरन ग्रीन से भी चेक करना चाहिए कि भाई अगर आपको हम ये कर रहे हैं, आपने ये तो नहीं होगा ना उस टाइम आप बोलोगे कि मैं छोड़ रहा हूँ अभी आईपीएल, मुझे जो एशेज की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बीजीटी भाई देखो एग्जॉस्ट होंगे। ग्रीन अगर फॉर्म में है, वो टेस्ट बॉल नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे, अगर आप एक ऑलराउंडर के तौर पे जाओगे और पूरी सेवाएं अपनी दोगे, तभी वो एक टाइम कि भाई अवेलेबिलिटी सबसे पहले, बॉलिंग आएगी उसके बाद, क्योंकि ग्रीन अगर टेस्ट टीम में पिक होते हैं, पिक वो अभी हो जाएंगे, उनकी फॉर्म खराब होती है, वो ड्रॉप हो सकते हैं, बट अगर वो पिक होंगे तो सारे मैचेस खेल रहे होंगे कैमरन ग्रीन। यहाँ से बांग्लादेश, फिर न्यूजीलैंड, फिर साउथ अफ्रीका, फिर इंडिया, फिर आईपीएल, उसके बाद आपकी एशेज से पहले WTC फाइनल। तो ये डिस्कशन, अदरवाइज तो कोई वो ही नहीं है, सीन ही नहीं है। ग्रीन हार्दिक में ग्रीन देखो जो एसएच वाला सीन है पूरा अगला साल पैक है। ग्रीन नहीं खेलेंगे तो फिर तो कोई भाई मतलब लेगा ही नहीं ना, कोई उनको कोई भी नहीं लेगा, मतलब मुंबई क्या। लेकिन अगर ग्रीन खेलते हैं मुंबई इंडियंस, उनकी बातचीत होती है कि भाई रगड़वा कर खिलाएंगे तो भी तो नुकसान है ना। मतलब अगर कोई बंदा पूरे साल इतना हेक्टिक स्केड्यूल में है, उसको रगड़वा कर आप अपने बातों पर खिलवा भी लो, कल को आए वो 2 मैच के बाद बोल दे मैं तो बॉलिंग ही नहीं कर पा रहा जी, फिर क्या करोगे? आपके कमिटमेंट पर आ गया। तो मेरे को लगता है भाई मुंबई अगर हार्दिक उधर, देखो आज मुंबई को भी सोचना होगा कि 3 टीम हमारे पास रडार है, 3 टीमों में क्या मिल रहा है। चेन्नई में हमें, मैं अभी तक मान के चल रहा हूं कि शिवम दुबे ब्रेविस, इधर केकेआर में हमें भाई ये मिलेंगे तो फिर बात ही नहीं। आप रिंकू मांग लो, रिंकू मिल जाते हैं तो बढ़िया है भाई, रिंकू तिलक आपके फिनिशर करवाना। और इधर आपके राजस्थान में तो यशस्वी जायसवाल परफेक्ट चॉइस है।